एवरीवन। तो सब काम हो गया, पूजा भी मैं कर ली और अब मैं नाश्ते की बारी। तो मैं जा रही हूँ कुछ हल्का सा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गया है और टाइम हो रहा है आपको 8 बज रहा है। बहुत लेट हम लोग उठे हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ चाय बनाने। एकदम मन थका थका सा लग रहा है, जैसे लग रहा है और सो ले, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं। तो मैं बनाती हूँ चाय, फिर उसके बाद इनको भी उठाऊंगी। थोड़ा सा चाय पीने में फ्रेशनेस आएगी। तो लीजिए, मैं अभी बनाने जा रही हूँ चाय। और चाय को लेके बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होती है कि किस तरीके से चाय बनाया जाए, चाय बनाने का सही तरीका क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ चाय बनाने का सही तरीका क्या होता है, कि मतलब चाय डेली एक जैसा बने। कभी होता है ना, कभी अच्छा बनता है, कभी ख़राब बन जाता है। तो मैं आज बताने वाली हूँ इस तरीके से आप बनाएंगे तो डेली आपका चाय एक जैसा ही लगेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने 1.5 कप पानी लिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ 3 कप चाय। और 1 इंच अदरक मैंने कूट लिया, बहुत बारीक नहीं कूटना है, खड़ा रहे। और उसको डाल दिया है। और देखिए, एकदम से जब अच्छे से बॉयल आ गया, उसके बाद मैंने इसमें चाय पत्ती डाला। एकदम सॉफ्ट लगा है और पूरा उफन के ऊपर तक आया है। उसके बाद मैं अभी ही चीनी डाल दे रही हूँ और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से पकाएंगे। तो ये लीजिए, मेरा बहुत अच्छे से पक गया है। और गैस के फ्लेम को हल्का मीडियम किया है मैंने। और उसके बाद इसमें मैंने दूध ऐड किया। तो दूध भी मैं डाल रही हूँ 1.5 कप। तो 1.5 कप पानी और 1.5 कप दूध। तो ये मेरा चाय लगभग 2 कप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बना रही हूँ। और चाय में करछी की सहायता से हमेशा इसे चलाते रहेंगे, ताकि जो इसका टेम्परेचर है ये समान बना रहे। और ऐसे ही हम उछालते रहेंगे चाय को। फिर मेरा चाय कम से कम 3 साढ़े 3 मिनट तक इसको पकाएंगे दूध डालने के बाद। उसके बाद मेरा चाय बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत अच्छा बॉयल आ गया और ऊपर झाग भी बन रहे हैं। तो मैं इसे लगातार चला रही हूँ। और उसके बाद अब देखिए, चाय मेरा बनके बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और इसका कलर भी देख सकते हैं आप, कितना अच्छा बन के आया है। तो लीजिए, अभी मैं चाय सर्व कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से चाय बना सकते हैं और आप अपने घरों में अपने फैमिली के साथ चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहा सही चाय बनाने का तरीका। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने और इनको उठाऊंगी भी। ये लोग सोए हैं अभी। बच्चों को सोने दीजिए, अभी हम लोग उठ के चाय पी ले जाते हैं। तो अभी हम लोग चाय पी लिए हैं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ घरों में झाड़ू। और ये अपना उठ के फ्रेश वगैरह होंगे और फिर उसके बाद बच्चों को जगाएंगे। तब तक मैं अपना झाड़ू ये सब काम जो है निपटा लेती हूँ, क्योंकि सबका छुट्टी है। और आज होली के एक दिन पहले का दिन है, सम्मत का दिन है। तो उसी दिन का ये वीडियो है, क्योंकि मैं रात में नमकीन वगैरह बनाई थी तो 2 बज गया था। और सोते सोते 2:30 या 3 बज चुका था। तो फिर इस वजह से मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। मैं आप लोगों को बताई भी हूँ कि मैं 8 बजे उठी हूँ। और उसके बाद भी उठने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन आज सम्मत है तो बहुत सारा काम आज भी निपटाना है, कल त्यौहार है। तो इसलिए मजबूरी है, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। तो चलिए, मैं झाड़ू लगा ली हूँ अपने गेस्ट रूम में और अभी मैं अपने बेडरूम में झाड़ू लगाने आ गई हूँ। तो देखिए, बच्चे मेरे उठ गए हैं और मैं यहाँ अपना बेड ठीक कर ले रही हूँ। और थोड़ा बहुत जो बेड पे डस्टिंग वगैरह करती हूँ डेली का, वो मैं कर लेती हूँ। तो आजकल मैं कंबल ओढ़ के सोती हूँ। ये लोग तो ऐसे ही सो जाते हैं, मुझे बड़ा ठंडा लगता है भाई। तो मैं ये पतला वाला कंबल लेके रात में सोती हूँ, क्योंकि ये लोग फ़ैन चलाए होते हैं और मुझे बहुत ठंडा लगता है। तो मैं ये ओढ़ लेती हूँ। तो ये कंबल मैं ओढ़ती हूँ और यहाँ मैं अब लगा दे रही हूँ बेडशीट। और ये टैडी वगैरह है जो मैं पलंग पे रखी हूँ, तो ये मैं इसको ठीक करती हूँ और बच्चे इसको ले आके बेड पे इधर उधर फेंकते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो चलिए, मैं बिस्तर कर लेती हूँ और अपने घरों में लगा ले रही हूँ झाड़ू।
तो फ़िलहाल मैंने अपने रूम में भी बिस्तर वगैरह ठीक कर लिया और डस्टिंग भी हो गई और झाड़ू भी लग गया। और अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे कमरे में और इसमें भी मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू। इस रूम में बहुत ही कम मतलब डस्ट होता है, क्योंकि एक तो अंदर का रूम है और इसमें मतलब कुछ ज़्यादा यूज का चीज़ें रहता नहीं है, तो इस वजह से इसमें गंदगी कम होती है। तो चलिए फाइनली मेरे सारे कमरों में झाड़ू लग गया और ये थोड़ा सा लान है इसमें मैं लगा दे रही हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी किचन में, तो झाड़ू मेरा समाप्त हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू और ये गए थे दूध लेने, तब तक बच्चे यहाँ देखिए क्या शुरू कर दिए हैं, पूरा कलर खेलना शुरू कर दिया। अभी होली कल आने वाला है, तब तक आज ही खेल शुरू हो गया है इन लोगों का। देखिए आप उसके बाद ना होली पे जब लगा टीपी को आराम से बच्चों, आराम से। पापा आपकी कोई जरूरत नहीं है। और ये लोग जिद कर रही थी खेलने के लिए, तो फिर मैं बोली कि जाओ खेल लो, आज ही कल तो खेलना है, फिर बच्चों को क्या रोकना। इसके बाद तो होली ख़त्म हो जाएगा, फिर बच्चे इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। और ये सब तो ज़्यादातर बच्चों का ही खेल है कि बच्चे जितना खुश रहें, इंजॉय करें। तो मैं अपना नीचे काम कर रही थी और ये खेल रही हैं लोग, और इनके पापा इनके वीडियो को शूट किए हैं, क्योंकि वो तब तक दूध लेके आ गए हैं। और फिर वो कह भी रहे थे कि निक्की ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, नहीं तो मैं नहीं खेलने देता, ये तुम बच्चों को कही हो खेलने के लिए। तो फिर मैं सोचा हूँ कि रहने देता हूँ। तो बच्चे खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें बस अबीर है, इसमें कोई पानी वाला कलर नहीं है, अबीर भरा हुआ है और वही स्प्रे करने पे निकल रहा है बाहर। तो ये लोग बस अबीर से खेल रहे हैं। वैसे पानी से मैं खेलने के लिए मना भी कर रही थी, क्योंकि पानी से आज भी खेलेंगी कल भी खेलेंगी तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा। और मेरे बच्चे तो आप लोग जानते ही हैं, इतना मतलब इन लोगों का तबीयत ख़राब होता है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है। तो इस वजह से ये बस ड्राई होली हो रहा है, बस गुलाल के साथ। तो ये मेरी सिया को देखिए, ये तो पूरी तरह से अबीर क्यों लगाए हो? ऐसी ही, क्योंकि किचन में टन्नू नहीं लगा रहे हैं। दिया आज क्या बेटा? ये लो। आज चाचू आने वाले, इसलिए मम्मी बोले कि जब तक होली चलेगा तब तक मैं कुछ नहीं डालूंगी, इसलिए आपकी बारी आई है। और यहाँ मैं मशीन में डाल दी हूँ कपड़ा धुलने के लिए, और साइड में मैं पानी भर ले रही हूँ। इसी के साथ में लगा ले रही हूँ पोछा। जब तक पोछा लगाऊंगी कपड़े धुल जाएंगे, फिर उसके बाद मैं उसको धुलूंगी और सावर लेके और फिर पूजा पाठ करूँगी। तो चलिए मैं आ गई पोछा लगाने। तो ये लीजिए फाइनली एक रूम में तो पोछा लग गया है, और अभी मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में पोछा लगाने। कई दिनों से काम करते करते एकदम से हालत ख़राब हो गया है। तो फाइनली मतलब अब होली बहुत पास आ गया है और अब थोड़ा काम से छुटकारा मिल जाएगा, मतलब उतना भीड़ नहीं रहेगा जितना कि आजकल हो रहा है। आजकल तो मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पा रही है, बहुत रात में लेट हो जाता है सोने में, और सुबह जितना भी मतलब लेट उठो, लेकिन 8 बजे से लेट क्या उठना, क्योंकि उसके बाद बच्चों को भी तो नाश्ता ये सब चाहिए होता है। तो इसलिए तो देखिए मेरे कमरे में भी पोछा लग गया, और अब मैं लगा ली इस रूम में, और अभी मैं लगा लूँगी अपने किचन में, और थोड़ा सा जो ये गैलरी है बस उसमें लगा लूँगी। तो चलिए किचन में भी पोछा लग गया। किचन में तो एरिया कम है नीचे पोछा लगाने का, तो लग गया। और यहाँ ये झोले में कुछ सामान वगैरह भी लाए हैं, जैसे कि दूध, ये सब, मुझे दही बड़ा ये सब बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आया हुआ है।
तो वो सब मैं किचन में रखी हूँ, जो कि झोले में आपको दिख रहा है। तो यहाँ ये लीजिए किचन में भी लग गया पोछा। तो फाइनली मेरा पोछा लग गया है। और पोछा लगाने के बाद मैं बच्चों को धुलाऊंगी, क्योंकि वो पूरा अबीर से एकदम कलरफुल हो गए हैं। तो उन लोगों को मैं नहला दूँ, नहीं तो सारा घर में पोछा लगाया भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसमें दौड़ा दौड़ी करेंगे और पूरे घर को फिर से गंदा कर देंगे। तो चलिए मेरा पोछा लग गया। उसके बाद मैंने कपड़ा ये सब धुला और बच्चे नहा लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो यहाँ मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो ये वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैंने भगवान को कैसे अरेंज किया था। और ये बहुत एक छोटा सा टेबल है, मैंने उस पर अरेंज किया हुआ है अभी फ़िलहाल। अब मम्मी आएंगी फिर वही बताएंगी कि कैसे, मतलब कहाँ मंदिर रखना है। ये सब आजकल घरों में काम हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है सब कुछ। तो कुछ मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहाँ एडजस्ट किया जाए किस चीज़ को। तो चलिए मैंने पूजा कर लिया भगवान की। ये सब करते करते बज गया है 10। और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी नाश्ता ये सब। हेलो एवरीवन, तो सब काम हो गया, पूजा भी मैं कर ली और अब है नाश्ते की बारी। तो मैं जा रही हूँ, कुछ हल्का सा नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। बच्चे भी देखिए नहा लिए हैं, रेडी हो गए हैं, क्योंकि ये लोग अबीर खेली थी, बहुत ज़्यादा एकदम भूत बन गए थे। तो इसलिए जल्दी से इन लोगों को नहला दिया गया है ताकि ये लोग फ्रेश हो जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।